अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है नाज़रीन इकराम आप खैरियत से होंगे। अल्लाह तबारक व तआला आपको शाद रखे। मैं मोहम्मद तैयब कासमी और आप देख रहे हैं तैयब कासमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन इकराम, बहुत से लोग ये पूछते हैं कि मैयत की नमाज जनाजा के बाद मैयत का चेहरा देख सकते हैं या नहीं देख सकते। तो इस सिलसिले में आज हम उलमाए किराम और मुफ्तियान इज़ाम का फतवा देखेंगे। फतवा देखने से पहले आपसे छोटी सी गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखेगा और चैनल पर पहली बार आए हों तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए फिर फतवे का रुख करते हैं। चुनांचे किसी साइल ने दारुल उलूम से सवाल किया, क्या मैयत के नमाज जनाजा पढ़ने के बाद भी मैयत का चेहरा देखना जायज़ है? तो दारुल उलूम देवबंद की तरफ से जवाब दिया गया। मुलाहजा फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल हुक्म शरई यह है कि इंतकाल के बाद जल्द अज जल्द मैयत की तजहीज़ व तकफीन और तदफीन की जाए। बिला किसी ख़ास वजह से ताख़ीर करना दुरुस्त नहीं है। ताहम नमाज जनाजा से पहले मैयत का चेहरा देखना कि जिसकी बिना पर तदफीन में ताख़ीर लाजिम न आए जायज़ है, लेकिन नमाज जनाजा के बाद मैयत का चेहरा देखना बेहतर नहीं है। बसा औक़ात मैयत में तग़य्युर आ जाता है जिसमें एक मुसलमान के ऐब का इफ्शा का खतरा है। वल्लाहु ताला अलम। दारुल इफ्ता दारुल उलूम देवबंद। उम्मीद है नाज़रीन इकराम मसला अच्छी तरह वाज़ेह हो गया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हों तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं अगली किसी वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।